भी रहना पड़ता है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं और ये सारी कठिनाइयां, सारी मुश्किलें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर झेली नहीं जाती। देवी और सज्जनों, एक सैनिक के अंदर सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर खड़े रहने की यह ऊर्जा, यह एनर्जी कहां से आती है? थारू के पर्वतस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहने की शक्ति एक हमारे सैनिक को कहां से आता है? समुद्र के भीतर कई महीनों तक पनडुब्बी में पड़े रहने वाले हमारे सैनिक के पास समुद्र के दबाव को सहन करने की क्षमता कहां से आती है? साथियों, हमारे सैनिकों के पास यह सारी ऊर्जा, यह प्रेरणा, यह शक्ति उनके अंतर मन से आती है। के बारे में और उनके भीतर की रोशनी उन्हें ऊर्जा देती है और उनकी आत्मा उन्हें बल प्रदान करती है। हमारे सैनिक जो दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उनके शरीर और दिमाग दोनों की परीक्षा लेती रहती है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक तनाव, अनिश्चितता और कठिन परिस्थितियों में काम करने के कारण सैनिकों का मानसिक स्वास्थ्य भी किसी न किसी हद तक प्रभावित भी होता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारी का सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आगे आना निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं इसे शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप अपने आसपास के वातावरण को देखिए, एक आम आदमी के जीवन का भी मूल्यांकन करिए, आकलन करिए। एक आम आदमी वैसे तो कई सारे लोगों के बीच रहता है और अपने घर परिवार के बीच में रहता है, उसका एक समाज होता है, रोज कई नए लोग मिला करते हैं। इसके बावजूद भी उसे अकेलेपन और तनाव की समस्या से आपने देखा होगा लोगों को गुजरना पड़ता है। तो फिर हमारे सैनिकों पर, हमारी सुरक्षा के जवानों पर क्या गुजरती होगी जो घर परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सेवा करते हैं? और सैनिक आप सामान्य लोग, उनका ऑब्जर्वेशन करें और आप सब जानते हैं यह आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पल पल की सूचनाएं हमारे पास आती हैं। हमें सेकंड से पता चलता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, हमें मालूम है कि रूस में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे भीतर क्या चल रहा है यह हमें नहीं मालूम। देवियों सज्जनों, हम पूरी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपनी खबर नहीं रखते। हमारे सैनिक पूरी दुनिया की चीजें देखते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं पाते। हम आप सभी धीरे धीरे इंसान का बाहरी दुनिया से कनेक्शन ये भले ही हो जाता है, लेकिन खुद से जो कनेक्शन होना चाहिए, खुद का कनेक्शन टूट जाता है। शायद यही कारण है कि इन सारी चीजों के बावजूद भी आम आदमी को अकेलेपन का और तनाव की समस्या की समस्या का सामना करना पड़ता है। आप हॉस्पिटल में साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट जाकर देखिए, लंबी लंबी लाइन वहां आपको देखने को मिलेगी। दुनिया भर में अनेक सामान्य जीवन जीने के लिए परेशान। इसलिए समय की जरूरत है कि चाहे सामान्य नागरिक हो या फिर हमारे सैनिक हो, उनके पास आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए जो उन्हें तनाव, चिंता और भावनात्मक उथल-पुथल से निपटने में मदद करे और बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के भय को हराना भी जरूरी है। और यह सब काम केवल आप जैसे लोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में योग, ध्यान और अध्यात्म की भूमिका निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और योग हमें अपने अंदर झांकने का और अपने बारे में जानने का